और अब सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, पार्टियों के भीतर जो है 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर आने वाली हैं, उससे पहले जिलाध्यक्षों से उन्होंने संभावित प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं और अभी तक बीएसपी खेमे से कोई सुगबुगाहट सामने नहीं आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि चुनावी ताल में जिन पार्टियों की बात हो रही है वहां कहीं बीएसपी की भी कोई नाम या कोई सुगबुगाहट हो, तो अब वहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल आस्था, देखिए कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुका है और इसके बाद अगले 6 महीने जो है विधानसभा चुनाव के ही हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। और खासकर बसपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने बहुत लंबे समय बाद बैठक की है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसमें तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी शामिल थे, निचले स्तर के पदाधिकारी भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल थे। तो उनका पूरा जोर है कि कैडर जो बसपा का मूल कैडर है, जो बसपा का वोट बैंक है, उसको किसी तरह से रोका जाए। चूंकि यही कैडर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में चला गया था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। अब मायावती सक्रिय हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से समझौता किया है, वो 25 साल बाद ये दोबारा समझौता हुआ है। तो मायावती के सक्रिय होने का एक इशारा है कि सभी जो चुनाव की रणनीति है, जो निचले स्तर की रणनीति है, वो तैयार होने लगी है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि छोटी छोटी कैडर की बैठकें करें और वो अपने कैडर को लेकर बहुत संवेदनशील भी हैं। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने 2 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला है और ये भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये कैडर के लोग नहीं थे और कैडर को नुकसान पहुंचा रहे थे। जो बसपा के मूल जो वोटर हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके हित में काम नहीं कर रहे थे और ये जो अम्बेडकर की जो पॉलिसी है उसके हित में काम नहीं कर रहे थे, कांशीराम की पॉलिसी के समर्थन में नहीं थे। तो ये बड़ी बसपा का बड़ा स्टेप है। इसके अलावा और जो पार्टियां हैं, चूंकि कांग्रेस भी अपनी ज़मीन तलाश रही है यूपी में और जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिली है, थोड़ा बहुत जो समर्थन मिला है, तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। और प्रियंका गांधी एक लंबे समय बाद यूपी आएंगी और यूपी आने की जो उनकी चर्चा है, सुगबुगाहट है, वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगी। तो उनका आना भी एक संजीवनी की तरह काम करेगा कांग्रेस के लिए। बीजेपी भी लगातार जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं उससे उत्साहित है। तो सभी चारों जो महत्वपूर्ण बड़े दल हैं वो चारों तैयारी में जुट गए हैं। और जिस तरह से जो पिछला चुनाव हुआ था उसने सभी तरह के जातीय समीकरण खत्म कर दिए थे और ऐसा लग रहा था कि यूपी में जो जाति का वोट बैंक है, जातीय समीकरण है, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अब की बार सभी जातीय समीकरणों पर भी जोर दे रहे हैं। अभी जो पिछली मुलाकातें हुई हैं, अमित शाह ने जो मुलाकात की है, अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की है, इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात की है, ये लग रहा है कि जातीय समीकरण इस चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाएगा और धीरे धीरे जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे जो स्थानीय छत्रप हैं, उनको अपने पास, अपने समर्थन में, अपने नज़दीक लाने की कोशिश कर रही हैं सारी पार्टियां। तो ये जो अगले कुछ दिन हैं, ये और समीकरण इस तरह के सामने आएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि वो किस लाइन पे चलेगी, किस उसके पॉलिसी पे चलेगी, लाइन है वो सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी की तैयारियां हमने देखी, कांग्रेस भी अब तैयारियां करें, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश आ सकते हैं जल्दी और बसपा भी तैयारी करें। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं। अब